आज के लैब में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक और एप्लीकेशन कवर कर रहे हैं जो कि है इंटीग्रेटर यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इस लैब में भी हम उसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करेंगे जो कि पिछले दो लैब्स में हम यूज करते आ रहे हैं, 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ फीडबैक रजिस्टर की जगह फीडबैक कैपेसिटेंस लगा लेते हैं इस तरह का एक, तो उससे जो सर्किट बनता है वो एज ए इंटीग्रेटर काम करता है। ठीक है, तो इस सर्किट में अगर आपने आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला ये वाला है जिसमें आपके पास आउटपुट वोल्टेज इक्वल है इनपुट वोल्टेज के इंटीग्रेटर के, और उसके साथ 1 ओवर R1 और CF एज ए कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, R1 जो है वो इनपुट रेजिस्टेंस है और CF जो है वो फीडबैक कैपेसिटेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देख लें तो फीडबैक रेजिस्टेंस भी हमने यूज किया हुआ है। तो फीडबैक रेजिस्टेंस यूज करने का मकसद क्या है, हम अगर सिर्फ कैपेसिटेंस भी यूज करें फीडबैक तो उससे भी हमारा जो सर्किट है वो एज इंटीग्रेटर काम करता है। लेकिन फीडबैक रेजिस्टेंस को यूज करने का मकसद ये है कि हम क्या कर ले, लो फ्रीक्वेंसी गेन को लिमिट कर सके। मतलब क्या हो गया, जब आप लोग गेन फाइंड करते हैं तो उसमें आप लोग क्या करते हैं कि आप इनपुट फीडबैक रेजिस्टेंस को इनपुट रेजिस्टेंस पे डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का अपना इम्पीडेंस होता है या जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होता है। ठीक है, तो अगर आपने फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है तो वहां पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो उससे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जो कि इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज को लिमिट करने के लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ या कैपेसिटर के साथ हम पैरेलल में एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी साथ में लगा रहे हैं ताकि हम इस चीज को लिमिट कर सकें। ठीक है, ताकि आउटपुट वोल्टेज में किसी किस्म का कोई एरर ना हो। तो जो इंटीग्रेटर है वो डिफरेंट एप्लीकेशंस पे यूज होता है, लाइक एनालॉग कंप्यूटर्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसी तरह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स में भी यूज होता है। ठीक है, सिग्नल वेव शेपिंग में भी यूज होता है, और अगर सिग्नल वेव शेपिंग में यूज होता है तो डेफिनेटली फंक्शन जनरेटर्स के अंदर भी इसी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि फंक्शन जनरेटर्स आपको डिफरेंट वेव्स जनरेट करके देता है। ठीक है, अच्छा, इस लैब में जो इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं वो है ऑसिलोस्कोप, फंक्शन जनरेटर और डिजिटल मल्टीमीटर। अगर जरूरत पड़े तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रेजिस्टर्स हम 10 किलो ओहम और 22 किलो ओहम का यूज कर रहे हैं, और कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैराड का, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर वही 741 यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इन कंपोनेंट्स को इस तरीके से डिजाइन करके सर्किट में यूज कर ले। ठीक है, कैपेसिटेंस अगर हम देख लें तो वो है 0.1 माइक्रो फेराड। इसी तरह उसके साथ जो पैरेलल में फीडबैक रेजिस्टेंस है वो 22 किलो ओम है, और जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो 10 किलो ओम। ठीक है, तो अगर हम इन्हीं वैल्यूज को यूज कर ले और इस फॉर्मूले से आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर ले यूजिंग इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट पीक टू पीक और 1 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर हम इनपुट वोल्टेज यूज कर ले तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ जाए, R1 हमारे पास इक्वल है 10 किलो ओहम के। इसी तरह जो कैपेसिटेंस है, फीडबैक कैपेसिटेंस, वो हमारे पास इक्वल है 0.1 माइक्रो फेराड के। ठीक है, और इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास इक्वल है किस चीज के, 1 वोल्ट पीक टू पीक, और फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1 किलो हर्ट्ज। तो अगर ये सारी वैल्यूज हमें गिवन हो तो हम आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग V नॉट इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर R1 CF इंटीग्रेशन ऑफ VN dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इनपुट वोल्टेज का इंटीग्रेशन ले लें
और उसके साथ -1 R1 CF मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आपके पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास V नॉट इक्वल हो जाएगा 1 ओवर इनपुट रेजिस्टेंस है कितना 10 किलो ओम। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, और जो कैपेसिटेंस है वो है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6। ठीक है, और इसके साथ जो है साइन वेव ऐसी सिग्नल हम दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ टी। एफ यहाँ पे हमारे पास है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इसको इसके साथ कैंसिल कर ले तो ये -3 हो जाएगा, और ये आपस में कैंसिल हो गए, तो इससे हमारे पास आ गया -1 ओवर 10 पावर -3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 पाई 10 पावर 3 इंटू टी। ठीक है, तो इससे आता है 10 पावर -10 पावर 3। अगर हम 10 पावर -3 को ऊपर ले जाए तो ये 10 पावर 3 हो जाएगा, और इसके इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड कर ले तो उससे आ जाएगा साइन 2 पाई 1000 t डिवाइडेड बाय 2 पाई 10 पावर 3। ठीक है, तो 10 पावर 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इससे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई इनटू साइन 2 पाई एफ टी। एफ हमारे पास 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और अगर आप 1 ओवर 2 पाई को सॉल्व कर दे तो उससे आपके पास आता है 0.1591। ठीक है, और अच्छा, साइन नहीं बल्कि आप जब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं किस चीज का, कॉस का, तो उससे सॉरी साइन का, तो उससे आपके पास आता है कॉस। ये हमारे पास कॉस। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन इक्वल होता है कॉस के, ये कॉस हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 0.1591 इंटू कॉस 2 पाई एफ टी। ठीक है, क्लियर, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है, तो अगर हम इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट पीक टू पीक दे दे विद 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो आउटपुट में आपके पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0.15 या 16 होगा, और साथ में जो साइनोसाइडल सिग्नल है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस सिग्नल। ठीक है, तो अब हम इस चीज को प्रोटीज के अंदर वेरीफाई करते हैं कि क्या वाकई हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट पीक टू पीक है उसका आउटपुट वोल्टेज का एम्पलीट्यूड 0.15 हो जाएगा, और सिग्नल जो है वो साइन से कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे प्रोटीज के अंदर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फंक्शन जनरेटर यूज कर रहे हैं टू जनरेट साइनसाइडल सिग्नल ऑफ 1 किलो हर्ट्ज एंड 1 वोल्ट पीक टू पीक। ठीक है, उसके साथ हमने इनपुट रेजिस्टेंस 10 किलो ओहम कनेक्ट कर दिया, और ये दोनों चीजें हमने कनेक्ट की हुई है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ, जो कि सेकेंड टर्मिनल है। ठीक है, इसी तरह हमने फीडबैक कैपेसिटेंस लगा दिया बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और उसके साथ पैरेलल में फीडबैक रेजिस्टेंस 22 किलो ओम का लगा दिया। ठीक है, ऑसिलोस्कोप के चैनल ए पे हम इनपुट वोल्टेज को चेक कर रहे हैं, और चैनल बी पे हम आउटपुट वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, बाकी उसी तरह हमने 4 टर्मिनल को भी -VCC दे दिया और 7 टर्मिनल को +VCC दे दिया, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, +15 वोल्ट और -15 वोल्ट हमने 4 और 7 टर्मिनल पे दे दी। इसको अगर हम रन करें और यहां से सारों को ग्राउंड कर दें, ठीक है, अब जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारे ग्राउंड हैं और सारे सेंटर में हैं। ठीक है, इसको यहां से हम साइनोसाइडल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से फंक्शन जनरेटर से हम 1 वोल्ट पीक टू पीक साइनोसाइडल सिग्नल दे रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे
फर्स्ट चैनल ए को अगर हम एसी पे सेट कर दें तो उसका हमारे पास जो इनपुट सिग्नल का जो फॉर्म है वो आ जाएगा। ये हमारे पास 0.2 वोल्ट पर डिवीजन पे सेट है और टोटल जो है 5 डिवीजन है, तो 0.2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे 1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट पीक टू पीक हम साइनसॉइडल सिग्नल दे रहे हैं विद फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अगर हम चैनल बी को भी एसी पे सेट कर दे तो उससे हमारे पास उसका आउटपुट सिग्नल आ जाएगा। चैनल बी जो है वो 50 मिली वोल्ट पर डिवीजन पे सेट है और हमारे पास टोटल इसके 3 डिवीजन है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 3 को अगर 50 से मल्टीप्लाई कर दे तो उससे आता है 150, मीन्स के हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो है 150 मिली वोल्ट और 150 मिली वोल्ट को अगर आप वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दे तो उससे आता है 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो इसका भी एम्पलीट्यूड 0.15 है। वहां पे 15 या 16 था, 0.159 था, यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.15। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है और सिग्नल हमारे पास अगर हम देख लें तो इस पॉइंट पे अगर इनपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है तो उस पॉइंट पे आउटपुट सिग्नल का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनपुट सिग्नल है वो साइनसॉइड है और जो आउटपुट सिग्नल है वो कॉस है, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और 90 डिग्री का फेज डिफरेंस साइन और कॉस के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अच्छा, आप लोगों ने करना यूं है कि इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा आप लोगों ने इसी तरीके से रिपीट करना है। प्रोसीजर मैनुअल के अंदर गिवन भी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि प्लॉट द आउटपुट वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू साइन एंड स्क्वायर वेव। अगर हमारे पास साइन के लिए आउटपुट इस तरह का आता है तो स्क्वायर वेव एज इनपुट अगर हम दे तो उसका इंटीग्रेशन ट्राइंगुलर वेव होता है, तो उसके लिए आपका आउटपुट ट्राइंगुलर वेव होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से फंक्शन जनरेटर से इसको चेंज कर दे स्क्वायर वेव में तो आप देख लें कि आपके पास जो आउटपुट सिग्नल है उसका जो वेव फॉर्म है वो ट्राइंगुलर बन जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे टेबल में जो इनपुट वैल्यूज गिवन है वोल्टेज की और फ्रीक्वेंसी की उसको यूज कर ले और थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर ले और उनके बीच में जो परसेंटेज एरर है उसको भी फाइंड कर ले। ठीक है।